Students, today we should know one more question. Write a note on किताबुल हिंद. आप जानते हो किताबुल हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने. इसके बारे में हम जानेंगे इसमें क्या लिखा गया है. सो इट इज़ रिटन बाय अल-बरूनी इन अरेबिक लैंग्वेज. तो अल-बरूनी ने लिखा, अरेबिक भाषा में लिखा. दो बात ये हैं. इट्स सिंपल, लूसिड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. ये बहुत सिंपल और आसान है, समझ सकते हैं हम इसको. इट हैज़ 80 चैप्टर्स. 80 चैप्टर्स हैं. वेरिड टॉपिक हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक हैं. रिलीजन के बारे में, फ़िलोसफी के बारे में, कस्टम के बारे में, सोशल लाइफ, मेट्रोलॉजी. मोस्ट ऑफ द चैप्टर बिगिनिंग विथ ए क्वेश्चन. ये सबसे बड़ी बात है. चैप्टर की शुरुआत में क्वेश्चन होगा, फिर बीच में वो लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और कंक्लूड करेंगे कंपैरिजन विथ अदर कल्चर्स. ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है. सो it is written by Al-Biruni in Arabic language. It is a simple, lucid and easy to understand. It has 80 chapters. Varied topics हैं इसमें. Religion, philosophy to custom, social life, meteorology. Most of the chapter beginning with a question. सबसे पहले question, followed by a description and concluded with a compare with other cultures. So next question है, describe the social condition of India as described by Al-Biruni in 12th century. Describe the social condition of India as described by Al-Biruni in 12th century. तो भारत की 12वीं सेंचुरी के अंदर अल-बरूनी ने जो भारत की सोशल कंडीशन बताई थी, describe the social condition of India as described by Al-Biruni in 12th century. 12th century में अल-बरूनी ने भारत की जो सोशल कंडीशन बताई थी उसका वर्णन करना है. सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 12th century. In 11th century is more appropriate. So social condition of India, child marriage was prevalent. Widows were not allowed to remarry. Widow को दोबारा शादी नहीं कर सकती थी वो. Practice of sati was in vague. सती प्रथा भी उस समय थी. विडो भी होती थी महिलाएं, वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी. चाइल्ड मैरिज हो जाया करती थी. Uncultured people were polytheists, but the cultured क्लासेस बिलीव्ड इन वन गॉड. पढ़े लिखे लोग एक भगवान को मानते थे, अनपढ़ लोग बहुत सारे भगवानों को मानते थे, ऐसा अल-बिरूनी का मानना है. नो वन पॉपुलर रिलीजन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. अबाउट 42 रिलीजन्स इन कंट्री. हिंदुइज्म वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्ट्स. ये उन्होंने कहा है. भारत में सामाजिक रूप से यदि हम देखें, अल-बरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है, सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, चाइल्ड मैरिज, widows were not allowed to remarry, practice of sati was in vague, uncultured people were polytheists, but cultured classes believed in one god. No one popular religion, no one popular religion of India at that time. About 42 religion in India. Hinduism was divided in many sections, many classes. So this is the description given by Al-Biruni. तो अल-बिरूनी ने जो लिखा है भारत का, वो 11th सेंचुरी में थे. सुल्तान महमूद गजनवी के अटैक के टाइम में अल-बरूनी हमारे देश में आए थे और भारत के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा था. एक और क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है छोटा सा, कि अल-बरूनी ने हमारे समाज के अंदर जो देखा उससे रिलेटेड है. व्हाट डज अल-बरूनी राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया. जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में क्या है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया वाज फॉलोज. क्रूड एंड प्रिमिटिव इन मैनी वेज. उन्होंने कहा कि भारत का जो जस्टिस का सिस्टम है बहुत ही क्रूड है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया वाज फॉलोज, ये बताया है. क्रूड एंड प्रिमिटिव इन मैनी वेज बट आल्सो लिबरल एंड ह्यूमैन. कुछ मायनों में क्रूड है, प्रिमिटिव है, कुछ मायनों में उसने कहा कि लिबरल भी है, ह्यूमन भी है. रिटन कंप्लेंट्स होती थी. केसेस वर डिसाइडेड ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ द विटनेस. और कोई भी टेस्ट डिसाइड होता था तो उसमें विटनेस का मेन रोल था. क्रिमिनल लॉ वाज माइल्ड. ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन एंड कैपिटल पनिशमेंट. तो ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना होता था और कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना होता था. ये थोड़ा सा उन्होंने बताया है. ये जस्टिस के बारे में लिखा है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया वाज एज फॉलो. क्रूड एंड प्रिमिटिव इन मैनी वेज बट आल्सो लिबरल एंड ह्यूमन. रिटन कंप्लेंट्स. केसेज वर डिसाइडेड ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ द विटनेसेस. विटनेस का बहुत बड़ा रोल था. क्रिमिनल लॉ वाज माइल्ड.
Brahmins were exempted from taxation and capital punishments. Thank you, students.